तो दोस्तों जेएम फाइनेंशियल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.70 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1106 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1260 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 1003 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही, लगभग बोल सकते हैं आप 21% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 9% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। और अगर कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 452 करोड़ जनरेट की थी, पिछले साल 666 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 389 करोड़ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो आप कह सकते हैं जेएम फाइनेंशियल के रेवेन्यू जो है वो थोड़े से कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 833 करोड़ खर्च किए, पिछले साल 1001 करोड़, अभी देखें तो 715 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे पे कंट्रोल किया गया है कंपनी के द्वारा, अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 207 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 674 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो 235 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी आपको साल दर साल घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन घाटे में कंपनी का एक रीजन था कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि 845-46 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में पिछले साल नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी इतने बड़े लॉस में देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को हटा के देखते हैं तो पिछले साल कंपनी 274 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 286 करोड़, अभी देखें तो 311 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने का रीज़न क्या है, रेवेन्यू नहीं है, कंपनी के खर्चे हैं। खर्चे पे कंपनी ने कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस पर मार्केट बहुत कम रिएक्शन देता है, क्योंकि यूजुअली जब कंपनी ग्रोथ में नहीं हो, कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही हो, तो इसमें मार्केट का रिएक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रहता है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.19, पिछले साल ₹2.39 माइनस का, अभी देखें तो ₹2.19 आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल लगा देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको नहीं देखने को मिला है। मुझे अगर पर्सनली आप पूछेंगे तो मुझे तो कमज़ोर लग रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो है कंपनी का रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू अगर फ्लैट रह के भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए तो उसको पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिर रहा है, कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में 20-22% के आसपास, तो फिर तो इस नंबर को कमजोरी कहा जाएगा। एक्सपेंस को कंट्रोल करके कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाया, लेकिन उसको मुझे नहीं लगता कि उस पर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमजोर नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।